झूठी प्रेग्नेंट भाभी। अरे कुलक्षणी, तू वापस आ गई। और ये क्या, अपने पूरे परिवार को लाई है? अरे इनके आने से क्या मैं तुझे घर में रख लूंगी? समधन जी, ये क्या कह रही हैं आप? देखिए, हमें दुख है कि आपने अपने बेटे को खोया, लेकिन इन सब में मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, तो आप उसको ससुराल से कैसे निकाल सकती हैं? अरे क्यों ना निकालू ऐसी कुलटा को? मेरे बेटे को खा गई। शादी को इतने साल हो गए, मेरे घर को वारिस ना दे सकी, साथ ही साथ मेरे बेटे को भी खा गई। लेकिन माँ जी, मैं और नवीन जी तो घूमने गए थे, वहां हम जंगल की सैर करने गए थे। अचानक ही हमारे ऊपर एक जंगली जानवर ने हमला कर दिया। उन्होंने मुझे भाग जाने को कहा और खुद फंस गए। जब मैं कुछ देर बाद कुछ लोगों के साथ वहां पहुंची तो वहां बस खून ही खून था। उनकी तो बॉडी भी नहीं मिली, तो अब इन सब में मेरा क्या कसूर? और हाँ, अगर आपने मेरी बेटी को घर से निकाला तो हमें मजबूरन पुलिस बुलानी पड़ेगी। अच्छा, तो पुलिस की धमकी देते हो? वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक रागिनी को चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं गिर जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है। रागिनी माँ बनने वाली है और ऐसी हालत में इतना स्ट्रेस इसके और बच्चे के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। क्या? भाभी माँ बनने वाली है? अरे ये कैसे हो सकता है? क्या मेरे नवीन का बच्चा? अगर आज वो जिंदा होता तो कितना खुश होता। भगवान, तूने मुझे ये खुशी पहले क्यों नहीं दी? जब उर्मिला ये खबर सुनती है तो उसका मन पिघल जाता है। आखिर इसकी कोख में मेरे बेटे की संतान है और अब वही मेरे जीवन की आखिरी उम्मीद है। अब रागिनी को अपने ससुराल में दोबारा एंट्री मिल गई। उसके ससुराल में उसकी 2 नंदे थीं, पारुल और रिया। वो दोनों अपनी भाभी की खूब देखभाल करने लगी, क्योंकि उनकी भाभी के पेट में उनके भाई का बच्चा जो पल रहा था, इसलिए अब घर का सारा काम वही दोनों करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद नवीन के नाम पर जो बीमा था उसके पेपर्स भी घर आते हैं, जो कि रागिनी के बच्चे के नाम होते हैं। ये देखकर उसकी ननद पारुल बोलती है, मतलब भैया को पता था शायद कि आप माँ बनने वाली हो, तभी तो उन्होंने अपनी बीमा पॉलिसी में अपने बच्चे को नॉमिनी बनाया। शायद। हाँ दीदी, वो जब हम घूमने गए थे तो मेरी वहां पर तबीयत खराब होने पर नवीन जी ने डॉक्टर को बुलाया था, लेकिन मुझे उन्होंने कुछ बताया नहीं था। कह रहे थे सरप्राइज है तुम्हारे लिए, लेकिन उस सरप्राइज के सामने आने से पहले ही कोई नहीं बहू, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू और तेरा बच्चा इस घर में हंसते खेलते रहे। मैं जल्दी ही ये घर भी अपने होने वाले पोते या पोती के नाम कर दूंगी। लगता है माँ ने सच में भाभी को माफ कर दिया है। चलो ये तो अच्छा है, इस बच्चे के आने से एक टूटा परिवार जुड़ रहा है। दोनों नंदे और सास उसकी खूब देखभाल करने लगी। ऐसे ही समय बीता और अब रागिनी की प्रेगनेंसी को लगभग 8 महीने हो चुके थे। और एक रात जब सब अपने कमरे में सो रहे थे, तब प्यास के चलते आधी रात को पारुल की नींद खुली और जब वो पानी पीने बाहर जाती है तो अपनी भाभी के कमरे की लाइट्स ऑन देखकर बोलती है, इस समय भाभी के कमरे की लाइट ऑन है, कहीं उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, देख कर आती हूँ। पारुल जैसे ही रागिनी के कमरे में जाने लगती है तो उससे पहले वो खिड़की से देखती है कि रागिनी अपने पेट से पिलो को निकालते हुए बोलती है, ये दिन भर इस पिलो को लगाए रखना कितना मुश्किल है, लेकिन रागिनी मैडम, कुछ पाने के लिए इतना सब कुछ तो झेलना ही पड़ेगा। खैर, जल्दी मुझे इस झूठी प्रेगनेंसी से छुटकारा मिल जाएगा। शुक्र है पास वाली डॉक्टर मेरी पहचान वाली थी, उसने मेरे कहने से झूठ बोल दिया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सब देखकर रागिनी के होश उड़ जाते हैं। अपनी भाभी की झूठी प्रेगनेंसी का सच देखकर वो खुद से बोलती है कि ये भाभी ने क्या किया, इतना बड़ा झूठ, ये माँ नहीं बनने वाली। हे भगवान, आखिर क्यों बोला इन्होंने ये झूठ? और सिर्फ एक यही झूठ है कि कुछ और भी है? कहीं भाई के साथ इन्होंने कुछ किया तो नहीं ना? पारुल, तुझे पता लगाना पड़ेगा अपनी इस झूठी भाभी की झूठी प्रेगनेंसी का सच आखिर है क्या। कुछ दिनों में उर्मिला रागिनी की गोद भराई रखवाती है, जिसमें पूरा मोहल्ला आता है। रागिनी सज धज कर सबके सामने आती है और अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। अपनी बहू की बलाएं लेते हुए उर्मिला बोलती है, मेरी बहू की गोद भराई है, इसकी नजर उतारो, मेरी बहू और उसके बच्चे को नजर न लग जाए। तभी पारुल बोलती है, झूठ को किसी की नजर नहीं लगती माँ। सभी लोग पारुल की तरफ देखने लगते हैं, जो कि नवीन के साथ खड़ी होती है। नवीन को जिंदा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अपने बेटे को जिंदा देखकर उर्मिला उसके पास भागते हुए जाती है और उसे गले लगाकर बोलती है, मेरा बेटा जिंदा है, तू जिंदा है बेटे, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी बहू की गोद भराई के दिन मेरा बेटा वापस आ गया। जिस बहू की गोद भराई का आप जश्न मना रही हो माँ, उसी बहू ने आपके बेटे को जीते ही जी मार दिया।
और अब यहाँ सबके सामने अपनी झूठी प्रेगनेंसी लेकर बैठी है। झूठी प्रेगनेंसी? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये माँ कि हम दोनों घूमने गए थे, वहां इसने एक छोटी सी बात के लिए मुझसे झगड़ा किया और फिर एक गुलदस्ता सीधा मेरे सर पर मार दिया और मुझे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो उसने मुझे रस्सियों से बांधा हुआ था और मेरी आंखें खोलते ही ये बोली, जॉन, तुमको मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। अब देखना मेरा गुस्सा तुमको जीते जी मार देगा। वैसे भी मैं थक गई थी ये अच्छी बीवी बनकर। क्या मतलब है तुम्हारा? खोलो मेरे हाथ। अब मैं वापस घर जाकर कहूंगी तुमको किसी जंगली जानवर ने खा लिया। कुछ खून की बूंदों से ये साबित हो जाएगा कि तुम मर गए और फिर सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। ये खेल रचा इसने और बीच में ये बीमा के पेपर लेकर आई थी मुझसे सिग्नेचर करवाने, जिसमें लिखा था मेरे मरने के बाद बीमा के पैसे मेरे बच्चे को मिलेंगे, ताकि आप सबको ये विश्वास हो जाए कि इसकी प्रेगनेंसी असली है। असल में एक बच्चा गोद लेकर इसको इस घर का वारिस बनाकर सब हथियाना चाहती थी। इतना बड़ा झूठ! तू सच में कुलनाशिनी है। क्या कुछ नहीं किया हमने आपके लिए? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाभी। उसका सच सामने आते ही पारुल पुलिस को बुलाकर रागिनी को उनके हवाले कर देती है, लेकिन उसके इतने बड़े झूठ से सबका दिल टूट चुका था।